Student, today we are providing you assignments of 302 NIOS English. इस पार्ट में NIOS के जो इंग्लिश के असाइनमेंट जो दिए गए हैं लेटेस्ट, वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। पहले आपको असाइनमेंट दिखा देते हैं कि कौन से असाइनमेंट दिए गए हैं। ये आपका असाइनमेंट दिया गया है। यहाँ पे इसमें से क्या क्या हमें करना है, यहाँ पे लिखा हुआ ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, राइट योर नेम, पहले नाम लिख लें, अपना इनरोलमेंट नंबर जो आपको दिया गया वो डाल दें, ऑल नेम एंड सब्जेक्ट ऑन द टॉप फर्स्ट पेज ऑफ योर आंसर सीट, अपना सब्जेक्ट का नाम ऊपर देंगे। आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ 40 से 50 40 to 60 वर्ड में हमें आंसर देने हैं। ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों के मतलब एनी वन ऑफ द फॉलोइंग्स, इनमें से किसी एक का देना है। मैंने दोनों के आंसर उपलब्ध आपको करवा दिए हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 40 और 60 वर्ड। मैंने जो असाइनमेंट आपको दिए दोनों के दिए गए हैं वहां पे, बट आप एक उपलब्ध करा सकते हैं। इसी तरीके से आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 to 60 वर्ड कि दो हमारे पास दिए गए, दोनों में से एक करना है मैंने दोनों के उपलब्ध आपको करवा दिए। जो आसान लगे वो आप कर लेना है, वो आपको बाद में दे दिया जाएगा। इस पेपर के बाद में आपको असाइनमेंट अपलोड करेंगे। सभी क्वेश्चन जो भी दिए गए हैं, ये सभी क्वेश्चंस मैंने प्रेम कर दिए हैं और आपको बाद में वीडियो के बाद में और कोशिश करेंगे PDF भी उसकी डाल दी जाएगी। आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग 40-60 वर्ड्स में देना है इनका सबका, इसका या दोनों में से कोई भी हम दे सकते हैं। यहाँ पे ये फोर्थ क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें मैंने एक ही तैयार किया गया, वो ये थैंक गॉड्स द स्कॉर्पियन पिक्ड मी एंड स्पेयर्ड माय चिल्ड्रन थ्रू ऑन द क्रैक्ट ऑफ द मदर, लाइट ऑन द क्रैक्ट ऑफ द मदर से। आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से भी एक हमने करना है। और ये वाई डिड रामलाल डिसाइड टू सेंड भोली टू स्कूल, ये तैयार किया गया है। एक प्रोजेक्ट हमने तैयार करना है और प्रोजेक्ट में दो दिए गए हैं। एक तो मैरी कॉम का दिया गया है, हमारे को मैरी कॉम के बारे में सारी डिटेल देनी थी, और फूड वेस्टेज इन इंडिया। ये जो प्रोजेक्ट है, प्रिपेयर यानी वन प्रोजेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग से इन अबाउट 500 कुछ उसमें पिक्चरें वगैरह पोस्ट करनी होती हैं, वो आप नेट से भी निकाल लें। वैसे मैंने डाली भी हुई है, आपको कॉपी निकाल सकते हैं, उसमें निकाल लेना और एक आध अपने पास से भी लगा लेना। ये मैरी कॉम के बारे में है। अगर किसी को लिखना है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या था, कितनी पढ़ी लिखी है, किस किस चीज़ में रुचि, वो सारी की सारी स्टेप बाई स्टेप उन्होंने पूछा है। इसी तरीके से जो मैंने अगला आपके लिए वो नेक्स्ट तैयार किया गया है, वो बड़ा जनरल नॉलेज का टॉपिक था, इसी वजह से उसको लिया गया। ये बी पार्ट में जो दिया गया एक ही करना था हमें, ये मैंने दिया है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया रैंक्स 100 इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स अमंग 119 कंट्रीज। अनफॉर्चुनेटली बैलेंस फूड इज स्टिल एन इशू एट सम प्लेसेस इन इंडिया वेयर मैनी स्कीम ऑफ फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी आर रेगुलरली रन ऑफ द ग्रांट ऑफ द बिलियंस। भाई पैसे बहुत ज़्यादा खर्च किए जा रहे हैं, बट अपने यहाँ पे फूड शॉर्टेज की बहुत ज़्यादा, या फूड वेस्टेज इन इंडिया, मेन जो टाइटल है अपना वो फूड वेस्टेज इन इंडिया, इसके ऊपर बनाना किस प्रकार हम फूड को वेस्ट करते हैं। आप शादी वगैरह में, पार्टियों वगैरह में देखते हो कैसे ये करना है। मेक पीपल अवेयर ऑफ इली, इसके बुरे प्रभाव क्या हैं, इसके बारे में बताना है हमने, और लोगों को मोटिवेट करना है कि ऐसा काम ना करें, आप कुछ बढ़िया कदम उठाएं। इन्फॉर्मेशन लेनी है इंटरनेट से, मैगजीन से, वो डाटे मैंने काफ़ी सारे इकट्ठे किए हैं, फिर भी अगर आपको कमी देख सकते हैं आप नेट से। ट्राई टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द हैपन्स इन द फूड वेस्ट एंड आर इफेक्ट, भाई जो फूड वेस्टेज है उसका क्या हो रहा है, उसके क्या प्रभाव हैं। फाइंड आउट द वे टू रिड्यूस फूड वेस्ट के, मतलब कम करने के क्या अपने पास तरीके हैं, ऐसे कोई समाधान बताएं कि अपने वेस्टेज कम हो जाए। मैं आपको अब अपलोड कर देता हूँ उसको, सारे के सारे को जो तैयार किए गए हैं। असाइनमेंट हमारा यही दिया गया था, अब किसमें से ऑप्शंस दिए गए हैं, दो में से एक लेना, हमने एक एक ही चुनना है, एक ही आप सबमिट करेंगे। जो पहला क्वेश्चन दिया गया था, आप फर्स्ट क्वेश्चन को ले लें। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल भोली इन द स्टोरी। इन द स्टोरी है ये, भोली की स्टोरी में द यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, इन द स्टोरी इन आएगा, ये आई सिंगल आएगा भोली में। तो जो क्वेश्चन दिया गया ये इतना ही आंसर हमने देना है, ज़्यादा नहीं है। दूसरा सुनील गावस्कर का था, क्रिकेट इज यूज प्लीज से इन माई ब्लड से। व्हाट ए गावस्कर मीन्स टू से इन द स्टेटमेंट, की क्या कहना चाहते हैं इसके अंदर में, ये एक यही आंसर हम दे देंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा दूसरे क्वेश्चन को हमें। क्वेश्चन सेकंड, इसमें से भी शायद ऑप्शन ही दिया गया था, जहां पे ऑप्शन दिया गया है दो में से एक करना है आपने। व्हाई डिड द पोएट टेक ए साइज द रोड ने टेकन, व्हाट इज द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लाइन। ये जो दोनों की दोनों रोड नोट टेकन, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोइम है डिटेल में मैंने डाली भी हुई है, आप देख सकते हैं उसको। वो CBSE NCERT के सिलेबस में दी गई है 9th क्लास में, आप वहां से देखना चाहे तो देख सकते हैं। और बाकी मैं अगर कोशिश करूंगा कि आपका सारा का सारा सिलेबस डाल दिया जाए। बाकी रोड नोट टेकन जो है हमारे यहाँ पे CBSE पैटर्न के अंदर जो NCERT का सिलेबस है उसमें 9th क्लास में दी गई है, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं इसकी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई, जो अमेरिकन पोइट थे हमारे पास, उनकी लिखी हुई है। ये जो क्वेश्चन है आप फर्स्ट वाला ही डाल दें या सेकंड का डाल दें, जो भी दोनों के दोनों बढ़िया क्वेश्चन हैं, यहाँ पे कोई भी दोनों में से एक हम डाल सकते हैं। मैं दूसरे को भी दिखा देता हूँ आपको अच्छे तरीके से।
ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर नीचे दिया। दोनों सेम ही है, लगभग एक ही पोइम से लिए गए, दोनों में से आप कोई भी डाल सकते हैं। द पोइम व्हाट इज़ द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लाइन, कि इनका क्या मीनिंग था, कि मैंने क्यों नहीं दूसरा रोड क्यों चुना उसने, इसमें कुछ ऐसा प्रतीक दिया है। दो चॉइस उसके सामने थी, किसमें वो क्यों लेता है उस चॉइस को, क्यों चुनता है, ऐसा कोई क्वेश्चन उसमें था। नेक्स्ट है ऑन दैट पर्टिकुलर डे व्हाई डिड भोली गेट एन ऑयल मसाज एंड बाथ। ये भी आप अगर हेल्प लेना चाहें तो 10th क्लास में एनसीईआरटी के सिलेबस में 10th क्लास का ये लेसन है, सप्लीमेंट्री रीडर का, फुटप्रिंट विदाउट फिट, उसके अंदर ये लेसन पूरा डिटेल में दिया गया है। और NIOS ने ये 10+2 में डाला गया है कि भोली को जो है उस दिन, ये मैं सारी की सारी कहानी पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, कि गांव की एक जिसको बैकवर्ड लड़की समझते थे परिवार वाले, और सबसे एजुकेटेड लड़की वो लास्ट में कैसे बनी थी, और किस प्रकार उसने मैरिज प्रपोजल जो आया था कैसे ठुकरा दिया था उसने, वो इसमें सारी बहुत। यहाँ तो ये क्वेश्चन जो दिया गया है एक्चुअल में भोली का मीनिंग क्या होता है, भोली किसे कहते हैं। ये भोली जो है सबसे छोटी लड़की थी कि हाँ, मतलब कभी जो इसको कपड़े जो हैं इसके नए नहीं सिलवाए जाते थे, जिस दिन उसको स्कूल में भेजा जाता है तो क्यों सोचती है कि उसको कहीं अच्छी जगह पे भेजा जा रहा है, क्योंकि उसको जो पुराने वो भी बात आएगी, जो कपड़े उसे दिए जाते थे वो किसके होते थे। यहाँ पे तो इसका सिंबॉलिक मीनिंग पूछा गया है कि क्या उसका मीनिंग है, जब उसको प्रिपेयर किया जाता है स्कूल में जाने के लिए, तेल वगैरह रगड़ा जाता है तो वो कैसा फील करती है भोली इसके अंदर, ये क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है टू होम डिड द क्लीन ड्रेसेज ओरिजिनली बिलोंग्स, मतलब जो उसको कपड़े डाले गए थे भोली को, वास्तव में ये कपड़े किसके थे। वास्तव में ये जो कपड़े उसको भोली को उस दिन दिए गए थे वो उसकी बड़ी बहनें थी, 3 और मंगला, कमला और एक का नाम था कुछ, उनके कपड़े होते थे। जब श्रिंक होने के बाद में काफ़ी सारी धुलाई के बाद में छोटे हो जाते थे उसको दे दिए जाते थे वो, और इसी वजह से इसको भी बैकवर्ड, इसकी कोई केयर नहीं करता था परिवार के अंदर, इसके बालों में तेल वगैरह लगाया जाता है तो वो बहुत सोचती है बहुत अच्छी जगह पे मैं कहीं जा रही हूँ आज। क्वेश्चन थर्ड में भी हमारे को 2 क्वेश्चन दिए गए, हमने कोई भी एक करना है, इनमें से 2 दिए गए हैं। Why did the poet decide to take the second route? Do you think he was happy to have made his choice? यहाँ पे रोड का सिंबॉलिक मीनिंग कुछ और है कि ज़िंदगी में कई बार हमारे सामने समस्याएं आ जाती हैं, 2 समस्याएं कि हम कौन सा रास्ता अडॉप्ट करें, और जो रास्ता हम उस समय लेते हैं वो हमारी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हमारे को इस रोड का एक एग्जाम्पल देके हमारे को कुछ और बताना चाहते हैं। और नेक्स्ट जो है व्हाट डिड द इंट्रूडर प्लान्स टू डू एज विंसेंट चार्ल्स के रूप में, एक इसका रोल अदा करने के बाद में, मतलब इसको मर्डर करके और इसकी जगह पे दोनों की शक्ल मिलती है, एक ही हम शक्ल हैं सब कुछ, इसका मर्डर करके और किस प्रकार अपनी जिंदगी व्यतीत करेगा वो इंट्रूडर, तो इसके अंदर कहानी बताएगी है। और अल्टीमेटली जो विंस्टेड चार्ल्स जो है वो बहुत ही बढ़िया आदमी, इंटेलिजेंट पर्सन जो है, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हैं, और इंट्रूडर को किस प्रकार अपने जाल में फंसाते हैं उसको, वो देखने लायक बात है इस कहानी के अंदर। वो बड़ा क्वेश्चन भी दिया गया है इसके अंदर आपको, बट उसकी जगह मैंने शायद दूसरा डाला है स्कॉर्पियन वाला, वो भी बढ़िया इंटरेस्टिंग पोइम है वो। आप इसको डालना चाहें तो इस क्वेश्चन को ये भी मैंने आपको दिखा दिया है, और PDF में भी कोशिश की जाएगी आपको PDF उपलब्ध करा दी जाए, बाकी हमने आपको उपलब्ध करा दिए गए, स्क्रीन के ऊपर भी आ गया है ये क्वेश्चन फोर्थ है, व्हाट लाइट डू द लाइन्स थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक मी एंड स्पेयर माय चिल्ड्रन थ्रोन द कैरेक्टर ऑफ द मदर, की माँ के चरित्र के ऊपर क्या चीज़ें डालती, जो लाइन उसने शुक्र है भगवान का कि बिच्छू ने मुझे डस लिया और मेरे बच्चों को छोड़ दिया, इस बात से हमें क्या पता लगता है। इसमें सारी की सारी डिटेल में मैंने बताई गई है ये भाई, उसका जो राइटर पोइट है हमारे निजी म्यूजिकल का लिखी हुई है पोइम, इंडियन जो पोइट थे शायद ये है, तो उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार उसके पिता ने ट्रीटमेंट किया, गांव वालों ने किस प्रकार हेल्प की, उसके अंदर ये सारी बातें आ जाएंगी, और मैं पोइम भी आपको डिटेल में इसके दूंगा, कभी टाइम जैसे भी लगेगा तो इसको उपलब्ध करा दिया जाएगा आपको। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड रामलाल डिसाइड टू सेंड भोली नॉट हिज अदर डॉटर्स आएगा यहाँ पे 3 और थी। व्हेन द तहसीलदार आस्क्ड हिम टू सेंड हिज डॉटर टू न्यूली ओपन स्कूल, कि भोली को ही क्यों निर्णय करता है स्कूल में भेजने के लिए, दूसरी बेटियों को क्यों नहीं भेजता, क्योंकि उसकी जो वाइफ थी वो सब बड़ी ऑर्थोडॉक्स थी, वो समझती थी कि अगर कोई स्कूल में लड़की जाएगी तो उससे शादी कौन करेगा, तो इसको मानती थी, मतलब स्लो विटी समझती थी इसको, और इसके अगली फेस था, इसका चेचक के निशान थे इसके ऊपर, किसी कोई शादी करने वाला तो है नहीं है, इसी को स्कूल में भेज देते हैं, तो इसलिए वो भोली को निर्णय करते हैं स्कूल में भेजने का। और ये शायद 100 और 150 वर्ड में, इससे फोर्थ क्वेश्चन भी 100-150 वर्ड का था, और ये भी हमारे पास 150 वर्ड का अप्रोक्सीमेटली है, तो हमें देना है, मैं दे देता हूँ।
भोली वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल की चौथी लड़की थी ये। शी वॉज स्लो विटेड थी, इसमें दिमाग कम था एंड हैड ए स्टैमरिंग प्रॉब्लम एज शी हैड फॉलन ऑफ द कोर्ट ऑन हर हेड ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। बचपन में स्टैमरिंग हकलाने वाली थी, बचपन में चारपाई से गिर गई थी ये। इट कॉज द सम परमानेंट डैमेज टू हर ब्रेन, उसका दिमाग में कुछ नुकसान हो गया था, खराब हो गया था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था प्रॉपर्ली। शी वॉज ऑल्सो क्वाइट अगली, भद्दे भी थे एज ब्लैक पोक्स मार फ्रॉम द स्मॉल पोक्स अटैक ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। बचपन में उसमें चेचक अटैक हो गया था, इस वजह से देयर वर ब्लैक पोक्स मार्क ऑन हर फेस, उसके चेहरे के ऊपर काले से निशान थे इंटायर बॉडी और सारे शरीर पर। वन डे तहसीलदार केम टू इनोग्रेट, होता मुहूर्त करने के लिए प्राइमरी स्कूल का। एक दिन तहसीलदार आए लड़कियों के स्कूल का इन नंबरदार के रामलाल के गाँव में, रामलाल इसके पापा का नाम है, एंड आस्क्ड हिम टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेज। और उसको कहा कि आप उदाहरण तय करें गाँव वालों के सामने बाय सेंडिंग हिज डॉटर टू स्कूल, अपनी बेटियों को स्कूल में भेज के। और यद्यपि रामलाल वाइफ स्ट्रॉन्गली डिसअप्रूव्ड, कि रामलाल की पत्नी ने जो असहमति जताई ऑफ द आइडिया, सी फेल्ट दैट नोबडी वुड मैरी सच गर्ल्स हु वेंट टू स्कूल, क्योंकि महसूस करती थी कि कोई लड़की स्कूल में जाएगी शादी कोई नहीं करेगा उससे। सी थॉट भोली हैड नो प्रोस्पेक्ट ऑफ मैरिज, वो सोचती थी भोली की कोई संभावना तो है नहीं शादी की, बिकॉज ऑफ हर डिसफिगर्ड बॉडी, उसका शरीर सारा विकृत है एंड लो इंटेलिजेंस, दिमाग भी नहीं है। सो बोथ रामलाल एंड हिज वाइफ डिसाइडेड टू सेंड हर टू स्कूल, इसलिए रामलाल ने, नंबरदार ने और उसकी पत्नी ने निर्णय किया कि भोली को स्कूल में भेज देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अपने पेपर के लिए भी तैयार कर लें। फूड वेस्टेज इन इंडिया, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई गई हैं, आप देखते रहेंगे इसके अंदर और उसको अपने को तैयार कर लेंगे। इसको मैंने डाल दिया ऊपर, मैं टर्न बाय टर्न इसको आगे लेके आ रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट में हमने, ये प्रोजेक्ट है कि प्रोजेक्ट के अंदर हमें फ़ोटो जरूर देनी है। मैंने कुछ फ़ोटो यहाँ पे लगाई हुई है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेट से ही मैंने लिया, आप नेट से ले सकते हैं, या इसकी PDF आपको देंगे तो ये फ़ोटो लगा देनी है आपने वहाँ पे। तो ऊपर मैंने कुछ फ़ोटो दी गई हैं, वो फ़ोटो लगा लेना है। या पोजीशन ऑफ इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स, कुछ उन्होंने डाटे मांगे थे कि अपनी पोजीशन बताएं कि हंगर, भूख के मामले में हमारा देश किस स्थिति के अंदर है। वो सारे के सारे जो इंटरनेट से डाटे उपलब्ध करा के आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं, इनको आप सारे के सारे उपलब्ध करवा देंगे। और जो मतलब ये हमने 500 वर्ड में देना है, एटलीस्ट कम से कम 500 वर्ड तो जरूर होने चाहिए जो हमारे को ये उपलब्ध कराना है। तो आप इसको वीडियो को रोक के इसको ले सकते हैं सही तरीके से, जब भी जितना भी आपको चाहिएगा, जैसे चाहिए वैसे लिखते चले आप। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत की क्या स्थिति है 2006 में, क्या हम 96 में नंबर पे थे, 8 में 66 में, 10 में 67 में ये दिए गए हैं। 2019 में हम 102 नंबर पे आ गए हैं, 117 में से 102 नंबर हमारा इंडेक्स में है। या आप उसमें प्रोजेक्ट के अंदर बिल्कुल देंगे इनको, 1-2 फोटो हमें प्रोजेक्ट में उपलब्ध करवानी होती है। व्हाट हैपन टू द फूड वेस्ट, हमारा जो फूड वेस्ट हम बर्बाद करते हैं उसके साथ में क्या होता है। इल इफेक्ट ऑफ फूड वेस्ट के बुरे प्रभाव क्या हैं। व्हाट इम्पैक्ट डज फूड वेस्ट है ऑन द इन्वायरमेंट के ऊपर, वातावरण के ऊपर। जो हम भोजन खराब करते हैं, हम अपने वातावरण को भी किस प्रकार इससे खराब कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने इसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। इसमें हाउ डज फूड वेस्ट अफेक्ट हेल्थ पे, क्या प्रभाव डालता है ये वेस्ट करने से। व्हाट हैपन टू द फूड वेस्ट इन इंडिया में, क्या हो रहा है भारत में फूड वेस्ट के साथ। काजेज ऑफ फूड लॉस एंड फूड वेस्ट इन डेवलपिंग कंट्री, हमारा एक विकासशील देश है, इसके अंदर फूड लॉस और फूड वेस्ट के क्या क्या कारण हैं, कैसे हमें काम करना चाहिए, क्या काजेज हैं इसके हमारे पास। काजेज ऑफ फूड लॉस एंड फूड वेस्ट इन इंडिया किस वजह से होता है, क्या क्या हमें करना चाहिए। हाउ मच फूड इज़ बीइंग वेस्टेड इन इंडिया, हमारे देश में कितना फूड जो है वेस्ट में जाता है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, अप टू 40% ऑफ द फूड प्रोड्यूस इन इंडिया इज वेस्टेड। जितना हम भोजन बनाते हैं अपने देश के अंदर, ग्रो करते हैं, 40% वेस्ट जाता है। अबाउट 21 million tons of the wheat are wasted in India and 50% of the food across the world meet the same phase and never reaches the needy। कि 50% 21 मिलियन टन जो है गेहूँ वो वेस्ट हो जाता है, और 50% जो भोजन है सारी दुनिया के अंदर वो खराब हो जाता है, जिस आदमी तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाता है। निष्कर्ष में हम क्या कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे पास। गवर्नमेंट ने यद्यपि हैज मेड एफर्ट टू इन दिस डायरेक्शंस, मीडिया इज आल्सो प्लेइंग द रोल ऑफ अवेयरिंग द पीपल अबाउट डेली इफेक्ट ऑफ द फूड वेस्टेज। की मीडिया वाले भी अपना रोल अदा कर रहे हैं, NGO काफ़ी सारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होता है, ये हैव कम फॉरवर्ड टू सक्सीड देयर दिस कैंपेन, इस अभियान को सफल बनाने में आगे आई हैं। फूड इंडिया इज वन ऑफ दम इज विच प्लेइंग द रोल ऑफ
यहाँ पे कंपनी है फीडिंग इंडिया है, ये ING और आएगा फीडिंग इंडिया। यहाँ पे फीडिंग आएगा, फीडिंग इंडिया इज़ वन ऑफ देम विच इज़ प्लेइंग इट्स रोल इन द, ये कंपनी है कोई जो फीडिंग इंडिया काम कर रही है इस डायरेक्शंस के अंदर। तो ये अभी डिटेल में इसके बारे में भी आ जाएगा सारा। ये फीडिंग इंडिया के बारे में है, कब स्टार्ट हुई थी, क्या इसका काम है, क्या काम करते हैं, ये कैसे इकट्ठा करते हैं, कैसे लोगों को देते हैं, फिर ये सारी की सारी बातें इसमें फीडिंग इंडिया के बारे में ही हमारे को दी गई हैं। तो आपने जो सिलेक्टेड है, मतलब एटलीस्ट 500 वर्ड तो हमने देने ही देने हैं, और मैंने वर्ड जो बहुत ज़्यादा हैं, ये लगभग 1000 से भी ज़्यादा होंगे, 1500 अप्रोक्सीमेटली होंगे, 1200 के करीब होंगे। आप सिलेक्टेड ले सकते हैं, जो आप अननेसेसरी समझे उसको उड़ा देना है। आपके बुक्स और उनके जो डिटेल स्टडी और ट्राई करेंगे, सॉल्यूशन भी उनके आपको मिल जाए। अब मैं कोशिश करूँगा आपके ही प्रोजेक्ट पे लगेंगे। काफ़ी दिन से मैं NCERT के सॉल्यूशंस पे लगे हुए थे, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की भी थोड़ी हेल्प कर दी जाए, या आपको ये उपलब्ध PDF भी उपलब्ध करा दी जाएगी, और आपको स्क्रीन पे मैंने डाल ही दिया है सब कुछ।